इस तरह हम कैसे जिएगा मणिपुर में? हम मणिपुर इंडिया का एक पार्ट नहीं है क्या? ये पूछना चाहती हूँ। मणिपुर का प्रजा नहीं है क्या? मणिपुर में रहने वाला हिंदू प्रजा नहीं है क्या? इस तरह क्यों होने दे रहा है? क्यों इस तरह का हमको रहने दे रहा है? उसको करना चाहती तो कब से कर खत्म कर सकती थी। हमको 3 ईयर समथिंग हो गया। मेटा 2020 से शुरू हुआ था, पर 2024 में वो कश्मीर में पलाघर में हुआ था। उसी टाइम में तो ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके उसको शांत कर दिया है। मणिपुर उसको वोट की इलेक्शन के बिजी में रहता है। मणिपुर को एक बार भी बात नहीं करता है ये पीएम मोदी। और हम लोग जस्टिस के लिए वहां से हम लोग आवाज उठाता है तो वो दबाता है। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और अभी हम हैं जंतर मंतर। ईमा यानी माँ। आपको पता ही है कि जब बच्चों की रक्षा करने के लिए सबसे आगे कौन आता है? सबसे आगे माँ खड़ी होती है, क्योंकि माँ जो सुरक्षा देती है बच्चों को वो कोई और दे नहीं सकता। अपनी जान पर खेल जाती है माँ। और मणिपुर का ऐसा ही संगठन जो माँओं का संगठन है, और ऐसे ही लोग जो लगातार मणिपुर में आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। 3 मई के बाद जिस तरह से मणिपुर के हालात बिगड़े और हिंसा का दौर चालू हुआ, और लगातार मणिपुर अपने लोगों को खोता जा रहा है। मणिपुर के लोग लगातार कह रहे हैं सरकार से कि शांति हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। सुजाता जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं, आज ईमा बैठी हुई हैं चारों तरफ और काले कपड़े यानी कुछ तो कहना चाह रही हैं। आप इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर पर आप आए हैं इतनी दूर से, भारत के सुदूर पूर्वोत्तर से आप आए हैं, एक ऐसे राज्य से आए हैं जो जहां हालात बहुत नाजुक हैं। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? सर, ये मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहना चाहती हूँ मणिपुर बहुत जल रहा है। 3 साल हो गया है, बच्चे मरवा दिया है, किडनैपिंग कर रहा है, एम्बुश करते रहते हैं। अभी तो मैतेई से नहीं, नागा तक भी पहुंच गया है। उखरुल की साइड में। तो हम लोग ने वहां से गवर्नमेंट, हमारा स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार को वहां से मैं आवाज बहुत देती हूँ। हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हर प्रजा को तकलीफ हो रहा है, घर में जाकर बम ब्लास्ट करने दे रहा है, इतना वो हो रहा है, बाहर से आतंकवादी घुस गया है, पर ये सेंट्रल सरकार कुछ भी नहीं सुन रहा है। इसके कारण हम 5 तारीख को आया था, मान लो हमारा कुछ पैसा खिस जमा करके अभी वापस जाने का पैसा भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन है, पर ये सेंट्रल सरकार कुछ सुनता नहीं है। उसको वोट की इलेक्शन के बिजी में रहता है। मणिपुर को एक बार भी बात नहीं करता है ये पीएम मोदी। और हम लोग जस्टिस के लिए वहां से हम लोग आवाज उठाता है तो वो दबाता है। हर सेंट्रल फोर्स वो सुरक्षा के लिए, जस्टिस के लिए तो कुछ करता नहीं है। जो हम लोग आवाज उठाएगा उसी में बम ब्लास्ट, बम ये गैस सब लगाते रहते हैं। तो इस तरह हम कैसे जिएगा मणिपुर में? हम मणिपुर इंडिया का एक पार्ट नहीं है क्या? ये पूछना चाहती हूँ। मणिपुर का प्रजा नहीं है क्या? मणिपुर में रहने वाला हिंदू प्रजा नहीं है क्या? इस तरह क्यों होने दे रहा है? क्यों इस तरह का हमको रहने दे रहा है? उसको करना चाहती तो कब से कर खत्म कर सकती थी। हमको 3 ईयर समथिंग हो गया। मेटा 2020 से शुरू हुआ था, पर 2024 में वो कश्मीर में पलाघर में हुआ था। उसी टाइम में तो ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके उसको शांत कर दिया है। मणिपुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? ये पूछना चाहती हूँ, ये सेंट्रल सरकार को क्यों नहीं कर रहा है?
पार्टी भी दोनों का तरफ से है ना, ऐसा नहीं है ऑपोजिशन रूलिंग का नहीं है, डबल इंजन सरकार है, दोनों को प्रोटेक्शन करना चाहिए हम लोग को, पर किया नहीं है। 5 इयर्स का बच्चा इस बार में बॉम्ब ब्लास्ट में मरवा दिया, 6 मंथ्स का बेटी मरवा दिया। वो कहते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा बेटी तो बेटी नहीं है क्या? प्रेम मैं पूछना चाहती हूँ, हम तो औरत नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये अन्याय नहीं करना चाहिए, हमको न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मणिपुर के पर प्रजा को न्याय चाहिए। इस तरह का क्यों रहने दे रहा है? ये मांग करने के लिए इधर आया हूँ। मीडिया का भी, नेशनल मीडिया वो हम इन्वॉल्व नहीं करते, कुछ कुछ करते, वो चलाता नहीं है, तो हम क्या करें? उपाय तो है नहीं, किसी से बोलने से किसी को सुनता नहीं। पहले का सरकार था उसी टाइम में भी कुछ किया नहीं था, चलने दे। उसके बाद प्यार लग गया था 2025 में, प्रेसिडेंट रूल के रहने के टाइम में बच्चा घुमा दिया, सारा कुछ मेरा विलेज वॉलंटियर बच्चा लोग उसका जो आम था वो सरेंडर करके हम लोग तो करवा दिया। उसके बाद अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमको डिफेंस करने का कुछ भी नहीं है, बंदूक वगैरह। वो लोग कह रहा था हम मान लिया था, 2026 में एक नया लीडरशिप आकर गवर्नमेंट चलाने शुरू कर दिया। उसके बाद तो क्या करता है, जेनोसाइड ऐसा टाइप करने लगे हैं। तो हमने बोला था किसने किया है, कौन किया है, ये हमको जस्टिस चाहिए। बोलते रहते एनआई को सौंप दिया है, सीबीआई को सौंप दिया है, शुरू से ही वही कहते रहते। कौन किसने किया है, कौन आतंकवादी घुस गया है, वो हमको बताना चाहिए था ना। हम तो इंसान है, हम डर लगता है, हमें रात सोने में भी डर लगता है कि कब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग को आना पड़ा इधर में, ये सरकार को सुनाने के लिए, ये सेंट्रल सरकार को उसको आवाज देने के लिए। बहुत गलत है ये। मणिपुर इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? मणिपुर का प्रजा तो प्रजा नहीं है, यही पूछना। वो आसाम तक तो वोट के लिए आता है, पर मणिपुर का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हम वो लोग ना, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग को मिलजुल कर रहने में अच्छा लगता है, मैं कि हम लोग किसी के ऊपर डिफेंस भी नहीं करता है, किसी के ऊपर टॉर्चर भी नहीं करता है। मेरा ये बंदा इसी में दिखाई दिया होगा, ऋषि नाम था उसका वाइफ कुकी था, तो बुलाने से वो गया था चोरचांदपुर। हाँ, चोरचांदपुर में। उसको क्या कर दिया, वहां से वो मरवा दिया था। हमारे इम्फाल में आने से एंथोनी करके आया था, हम लोग सुरक्षा करके उसको वापस कर दिया है। हम जो बोलता है सरकार हमको मानते हैं, पर जो गलत करता है ये सू के कारण हो रहा है, वो सू को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। वो बोलने से तो एक्सटेंड करते रहते हैं। हम लोग इस तरह का टॉर्चर करेगा तो हम लोग सेंट्रल फोर्स को पूछेगा क्यों आप लोग डिफेंस क्यों नहीं कर रहा है, बोलेगा ऑर्डर नहीं है, ये तो सू का ग्रुप है, सू के नाम से ये सबको खत्म करने वाला है हम लोग। क्यों ऐसा सू रहने से मणिपुर में दिक्कत होता है तो सू एक्सटेंड क्यों करना है? वो लोग उसने तो कह दिया था, वो उस टाइम में प्रेसिडेंट रूल का था, सितंबर 4 को वो लोग ने सू एक्सटेंड कर दिया। तो उसके बाद बोला था हर जगह हम लोग नेशनल हाईवे खोल गया है, तो एक्सटेंड तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो केएनएफ यूपीएफ कह रहे थे बैठे तो नहीं जा पाएगा, वही रास्ता बैठे तो नहीं जा सकता है। इस तरह का हमको दबा कर रखा है। तो हम लोग वहां जाकर वो क्या बोलते, गवर्नर को आवाज उठाए, अजय भल्ला को, वो कुछ सुनता नहीं है ना। वो अभी का जो लीडर है खेमचार, वो तो खुद जाता है हर जगह, वो सुरक्षा के लिए हर जगह जाता है। अभी वो 15 को जो चांदपुर जाने के लिए कल बोला था, तो वहां से ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है सीएम नहीं आना चाहिए, तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं करेगा। हम लोग सही के लिए आवाज उठाएगा, बच्चे का इंसाफ चाहिए, एनआईए क्या बोल रहा है, ये सब आवाज उठाने से हम लोग तो क्या गैस मोक बोम यही से रिप्लाई देते हैं। ये कौन चीज का न्याय है, ये कौन चीज का लॉ है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आप लोग भी मदद कीजिए, हर स्टेट को मैं अपील करता हूँ। मणिपुर बहुत तकलीफ में है, हिंदू बहुत तकलीफ में है, बोलते रहते हैं हिंदू का सुरक्षा चाहिए, हिंदू को बचाना चाहिए, पर हमारा मणिपुर का हिंदू तो हिंदू नहीं है क्या? हम कैसे जिए आप बताओ? ये सेंट्रल सरकार को पूछना चाहती हूँ, इस तरह का हम लोग को क्यों रहने दे रहा है? हम इंसान नहीं है क्या? हम जानवर है क्या? इस तरह का मरवा को कब तक खत्म करना है? हमको करना है तो अभी मैं इधर से मैं मर भी सकता हूँ। कह दो, एक बार कह दो आप लोग सबको मरना है तो इधर आकर मैं मर सकती हूँ। इस तरह का जीना नहीं चाहते। अब हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन ठीक से चल रहा है, ना
बच्चे लोग का सुरक्षा है, जहां जाता है मिलता नहीं तो किडनैप हो जाता है। मिसिंग कितना रिपोर्ट है आप देख लीजिए मनोज जी, आप तो बहुत उस आवाज भी उठाता है हमारा, सही का आवाज बताना गलत नहीं है, हम भी नहीं कह रहा हूँ, सभी वही जो कर रहा है सभी का है, हम ये नहीं कह रहा हूँ। जो आतंकवादी के साथ वो छू में करवा रहा है उसी को तो कुछ तो पनिशमेंट दो। ये केनो यूपीएफ ये सब आजकल बी भी आ गया, बी लगा देते बर्मा में। हाँ हाँ ये क्या है? यही भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वही लोग का, वो विलेज वॉलंटियर करके ऐसा नाम भी वो लोग ने लिख दिया है। हाँ। पर करता हो तो वही लोग है, पर पनिशमेंट मिलता है हम हिंदू लोग को, ये नागा लोग को क्यों? ये बहुत गलत, सू के कारण ही 2005 से वो उसी टाइम में कांग्रेस सरकार है उसी ने सू लगवा दिया है, बताया था वो सेंटर और यूनिफॉर्म आसम राइफल के साथ, ठीक है। उसके बाद 2008 में मणिपुर का स्टेट ट्राफाइटाई टॉक में कर दिया था, पर उसी टाइम में तो कंट्रोल था, कंट्रोल होने के बाद इतना ये सब नहीं हो रहा था। पता नहीं ये डबल इंजन सरकार आने के बाद ही ये सू इतना पावर हो गया था। वो लोग का पे भी देता है बताया मंथली, पर पे देना गलत बात नहीं है, वो तो जूस का कैम था उसी में रहना चाहिए था ना, कौन करना चाहिए था ना, कितना है हथियार तो सरकार हाँ कंपनसेट करेगी, ऐसा कुछ था। हाँ लेकिन किया नहीं है। कौन लोग हैं, उम्र की भी बात होती है कि हाँ आज से कितनी साल पहले वो एग्रीमेंट हुआ और अभी भी उतने यंग वही तो यह वही तो मैंने बोला था, उस टाइम में भी मैंने पूछा भी था हमारे स्टेट सरकार को, क्यों सू को जन्म लेता है क्या, बच्चा जन्म देता है क्या? क्योंकि अभी अभी जो जो आ रहा था सेंट्रल फोर्स बता रहा था उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, वो तो छोटा छोटा बच्चा है 15 ईयर्स 17 ईयर्स 18 ईयर्स का, कैसे आ गया? वही तो इसीलिए हमने बोला था बाहर का आ चुका है, वो मणिपुर तक जानता नहीं है, पहले का जो रहता था वो लोग तो मणिपुर तक मालूम है, पर अभी घुस रहा है, सारा कुछ करवा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं। वही तो नार्को टेररिस्ट ये सब पॉपी प्लांटेशन ये सब का वही लोग ही हम लोग को टॉर्चर कर रहा है। थोड़ा सा जगह है वो कांगपोपी दिमापुर का रास्ता नेशनल हाईवे, उसी में 3 किलोमीटर का समथिंग है, वहां उसने रुकवाने से हम लोग 3 साल 3 इयर्स हमको जाने नहीं दे रहा है। ये रोड मैंने अब तक सुना है कि भारत के अंदर अगर कोई नेशनल हाईवे बंद हो जाए तो अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन 3 साल हो गए कोई खबर नहीं। मैंने हाई कोर्ट में भी अपील किया था, वो भी तारीख से तारीख ले रहा है। ये ह्यूमन राइट में भी नेशनल ह्यूमन राइट में भी मैंने आवाज उठाया था, उसको भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये है हाई कोर्ट का है। और हमारा स्टेट का जो भी एमएलए है स्पीकर है जो असेंबली है उसको भी कह रहा था अभी ये आप लोग का सेक्शन तो हो गया है, फिर भी एक बार स्पेशल सेशन लेकर के 2 दिन 3 दिन तक तो आप लोग डिस्कस करो हमारा देश के लिए, हमारा मणिपुर के लिए, वो भी किया नहीं है। सारा कुछ में करने के बाद कुछ हमको रिप्लाई नहीं आने से हम मारो कह रहा था एक बार जंतर मंतर को जाकर के सबको मालूम होना चाहिए हम लोग किस तरह का जीवन जी रहा है। हमारा भी वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो तो मीडिया में कहते रहते हैं शांति शांति शांति, पर ऑन ग्राउंड में तो हुआ नहीं। आपके साथ इतनी महिलाएं हैं जो अभी मणिपुर से आई होंगी इम्फाल से, क्योंकि रोड तो ब्लॉक है, हाँ तो वहाँ तो टिकट भी बहुत महंगा होगा, हाँ, तो क्या मुश्किलें रही, कैसे आए आप लोग और जाएंगे कैसे? अब वही तो बता रहा हूँ मनोज जी, हम लोग ने एक गेम मतलब हाउसी ऐसा बताया ना, क्या बोलता है वो समझ नहीं आया हिंदी में, तंबोला, उसको हमने किसी जो रिच है लॉटरी की तरह उसको इसका हमने मांगा था, डोनेशन तो नहीं चाहिए, इस तरह का करके आप लोग मदद करो। तो इसी से हमने करवा करके वही पैसा से हम लोग आने का तो हो गया, आने का टिकट तो ले लिया है, अभी लाखों रुपया चाहिए जाने के लिए। अभी वापस जाने का तो अभी तक कुछ ऐसा उपाय तो है नहीं, फिर भी हम चाहते हैं यहाँ रह करके यही सेंटर सरकार को सब कुछ सुनाना है। हम एक बार भी मिलना भी चाहती हूँ, मिलने देगा नहीं देगा कोई मतलब, अपॉइंटमेंट का तो हमने बात तो किया है पर अभी तक दिया नहीं है। ये एजिटेशन भी वो लोग मना किया था, हम लोग ने बोला था इधर का भी हमारा जो मणिपुर का प्रचार है वही से करके हम लोग सैटरडे या संडे को करवाएगा, पर वो लोग ने मना किया था, नहीं आज करना है तो करो, कल करना है तो करो, उसके बाद तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग माँ लोग बोला था कोई नहीं, हम जहाँ से आ रहा है वही प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ का वो ग्रुप हो या ना हो इस तरह का करके हम लोग ने किया है। सिर्फ यही आवाज उठाना चाहती हूँ, ये सेंटर सरकार को पूछना चाहती हूँ क्यों करने दे रहा है मणिपुर। ये जो 7 किलोमीटर का नियम है कि कोई भी इधर से उधर जा सकता है आ सकता है,
अभी जो उखरुल में घटना हुई कि वहाँ में भी सब कई लोग आ जाते हैं बॉर्डर के पार से, म्यांमार से आ जाते हैं और हथियार लेकर आते हैं और पूरा गांव का गांव कहते हैं कि वहां तबाही मचा देते हैं। तो ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या इस पॉलिसी के बारे में भी कुछ बोलेंगे कि इस पे भी सरकार को फिर से, जैसे फेंसिंग की बात होती है, अभी बंगाल की बहुत बात हो रही है कि बंगाल के अंदर हम ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को रोकने के लिए बीएसएफ को जमीन देंगे, जगह देंगे, और डबल इंजन की सरकार नहीं थी, ममता की सरकार नहीं थी, इसलिए बीजेपी की सरकार आई, अब वो फेंसिंग कर रहे हैं बीएसएफ। मणिपुर में क्यों नहीं हो पा रहा है? मणिपुर में तो बोला तो पहले ये एमपी का वोट के पहले भी बोला था फेंसिंग के बारे में, पर किया नहीं है। ठीक है, अभी वो कम से कम 10 किलोमीटर समथिंग किया होगा, उसके बाद अभी कुछ नहीं किया है। बोलता तो है, पर ये भी छोड़ो, मनोज जी वो कह रहा था ना फॉरेन लोग को वो लोग निकाल देगा, वो खुद कह रहा था ना होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। हाँ, जो बाहर सीए लगा करके, हाँ एनआरसी, हाँ, तो हमारा मणिपुर में तो कुछ किया नहीं है इस तरह का। हमने भी मांगा भी था, पर वो लोग ऐसा कुछ किया नहीं है। हम लोग ने वहाँ जो हमारा सरकार को भी मेमोरेंडम दिया था, पर कुछ किया नहीं है। ये बंगाल में अलग पॉलिसी होती है सरकार की और मणिपुर में अलग होती है, ऐसा क्यों है? क्या वही तो सोच रहा हूँ, बंगाल में तो निकालने का वही कोशिश कर रहा है, मणिपुर में तो घुस रहा है, उसको हमने भी वो लोग को बता वेलकम कर रहा है, वही तो समझना है। इसीलिए हम लोग यही जानना चाहती हूँ सेंट्रल सरकार से, ऐसा क्यों होने दे रहा है, यही पूछना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं, पॉपी कल्टीवेशन की बात हो रही है, नार्को टेररिज्म की बात हो रही है, क्योंकि जितना ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि जितना सरकार का बजट है मणिपुर सरकार का, उससे कहीं ज्यादा पैसा पॉपी कल्टीवेशन से और इससे आता है। तो जब इतना बड़ा पैसा है और इतना सारा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं लोगों के पास और इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये कहीं ये पैसा तो कारक नहीं है जिस वजह से ये मुश्किलें आ रही हैं? एक्चुअली वो लोग का मेरे ख्याल से वो लोग ऐसा भी हम लोग ने सुना है, ये जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है। वो अभी यूक्रेन का बंदा पकड़ा गया है, वहाँ अमेरिका का भी अमेरिका के पकड़े गए हैं, तो ये तो ऐसा लगता है किसी दूसरे देश का हाथ है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है। तो उसी को फाइट करना है तो अलग तरीके से करना चाहिए था ना। हमारा प्रजा को ही तकलीफ होने से उसको भी कुछ न कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, वही कहना चाहती हूँ। वो लोग का बाहर का वो लड़ाई करना, सो भी करना, वो लोग अलग बात है, ये स्टेट और सेंटर का काम है। पर प्रजा को तकलीफ होता है, प्रजा को इस तरह का रहने देता है, ये तो गलत बात है ना मनोज जी। यही कहना चाहती हूँ, जो भी हो अपने तरीके से करो। प्रजा को तकलीफ दे रहा है, प्रजा को इस तरह का होने दे रहा है, उसी को तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो देना चाहिए था ना, पर दिया नहीं है। बोलते रहते एनआईए को सौंप दिया है, सीबीआई को सौंप दिया है, पर जस्टिस अभी तक आया नहीं है। कौन किसने किया है वो ये भी बताता नहीं है। तो ये भी तो लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और पॉपुलर गवर्नमेंट, आप सब लोगों ने कहा भाई गवर्नमेंट बने, पॉपुलर गवर्नमेंट सरकार ने दी, तो क्या वो गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है, वो उसके जो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पे इंक्लूसिव बात हो रही थी, समावेशी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, भाई एक कुकी से लाइए, एक नागा से लाइए, मैतई से लाइए, सब मिलकर चलाएं, तो सरकार मिलकर चलना चाहती है। वो ये भी तो कहेंगे कि भाई देखो ऊपर तो मिल गए सारे नेता, लेकिन जनता नहीं मिलना चाह रही है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। अभी वो कह रहा था ना दिनों, हम वही अभी नया जो लीडर बना रहा है, उसी में मेमचा किपगेन वो कुकी का है, एक नागा का है, एक मणिपुर का मैतई का है। पर ये मेमचा किपगेन ऑन ग्राउंड आकर इम्फाल में बैठा नहीं है, वो अभी तक वो कांगपोकपी में है, उसका अलग से ऑफिस बना देगा बोल रहा। वो तो इथिक्स के वो लोग का जो भी रूल्स है, वही तो बता रही हूँ। इसीलिए हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोलता तो कुछ और, ग्राउंड में करता कुछ और। अभी हमारा जो हमारा स्टेट का वो न्यूज में अभी मिल चुका है, मेमचा किपगेन का अलग से कांगपोकपी में ऑफिस खोलेगा। ये वो अब ये तो एथिक्स का भी वो लोग का जो हमारा भारत का नागरिक का, भारत का वो संविधान के अंदर में भी नहीं है इस तरह का होने का। तो संविधान का जो भी रूल्स है वो लोग सब तोड़ दिया है, जो जो करना चाहता है वही करते रहते हैं। अभी मेमचा किपगेन वहां से एक बार भी आया नहीं है, जो उसका जो क्या लेता है वो प्रॉमिस करके ऐसे होता है ना, वो भी और कैमरा में करता है, ठीक है। लेकिन थादो कम्युनिटी तो वहां से तो काफी मैसेज
ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आता है, क्योंकि थादऊ कम्युनिटी आ चुका है, हाँ। प्रजा तो आ चुका है, हाँ। माइकल लमजाथांग सुना है आपने, नाम होगा, हाँ। वो भी आ चुका है। पर ये लीडर है ना, लीडर बैठा नहीं है, उसका ऑफिस में बैठा नहीं है, कैबिनेट वहां इम्फाल में आकर ऑफिस में किया नहीं है, वहां वो कैमरा में कर देगा और यहाँ वो लोग बैठेगा। क्या डर है इनको? पता नहीं, वही तो पूछना चाहती हूँ। वो ये यहाँ भी राजनीति है, ऐसा लगता है हमको। अच्छा, आप 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बता रहे हैं, ऐसा कांपोपी उसी का जगह है। ये भी 3 किलोमीटर, इसको क्यों सरकार इतनी ताकतवर है? मोदी जी यूक्रेन से बच्चे बचा के ले आते हैं, युद्ध में से निकाल के ले आते हैं, अभी मिडिल ईस्ट से मोदी जी ने लोगों को निकाल के ले आए, स्पेशल फ्लाइट्स लगाई गई। तो क्या हमारी भारत की सेना इतनी कमजोर है कि वो जो पैसेज है उसको सिक्योर नहीं कर सकते, उस रास्ते को नहीं कर सकते? क्या कहेंगे आप इस पर? मोदी जी, मनोज जी, यही बात हमने बार बार पूछते रहते हैं। इतना सेंट्रल फोर्स है, कश्मीर में फाइट करता है, पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी घुसता है वही फाइट करता है, तो वही 3 किलोमीटर का जगह को प्रोटेक्शन कर नागरिक प्रजा को क्यों जाने नहीं दे रहा है? बंदी बना दिया। वही तो वो बोलता है हम लोग को तो जाने के लिए बोला है, डरता है इसलिए नहीं जाता है। मतलब क्या है ये? नहीं, जब भी जाते हैं हमला हो जाता है। वही तो देखा उखरुल से वही और तो इम्फाल वाले रोड पर किस तरह से स्नाइपर लोगों ने मारा, एम्बुश करके मरवा दिया था ना, करके मारा। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, बोलता तो वही है, पेपर में बोलेगा, मीडिया में बोलेगा, ग्राउंड का फैसिलिटी नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो सेंटर और हमारा स्टेट का जो भी नया सीएम है वो कह रहा है खोल रहा है, तो वो क्यों क्या बोलते एम्बुलेंस लेकर क्यों जाता है? नहीं, वो गया था। एक बार मैंने सुना था, ऐसी न्यूज आई थी कि एक बस गई थी। हाँ, फिर उसी में तो घुस गया था ना, लिखा होता उसे भी हटा दिया। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, वो तो उखुल के साइड में सिरोही रैली के टाइम में इस तरह मणिपुर लिखने वाला, वो भी गवर्नमेंट का बस था, वो भी मैंने आवाज उठाया था इम्फाल में, वो उसका जवाब भी नहीं दे रहा था, मिटा दिया सारा कुछ। तो उसके बाद अभी नया लीडर आया था। मणिपुर की आइडेंटिटी पर हमला होने की कोशिश हो रही है, उसकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश हो रही है, उसकी जो पहचान है, जो मणिपुर की जो पहचान थी हजारों साल से, उस पर खतरा हो रहा है। और मणिपुर पर खतरा आएगा, क्या भारत पर खतरा नहीं है? मणिपुर में खतरा आएगा तो भारत का खतरा ही होना है ना। तो वो समझता नहीं है ना, ये सेंटर में जो लीडर बैठा है वो समझता नहीं है मणिपुर में खतरा। समझता नहीं है कि आप समझा नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास भी लीडर है, आपके पास सीएम है, आपके पास आपके ही समाज का है, कोई इधर तो नहीं है। क्यों नहीं ये लोग अपनी बात समझा पा रहे सेंटर को? ऐसा लगता है हमारा भी गलती है, हमारे स्टेट का जो भी लीडर है उसी का भी कुछ गलती है, क्योंकि न्यूज तो आते रहते हैं। उस टाइम में भी एक वो बंदा ने बोला था, वो एमएलए आता है, सारा कुछ आता है, उसका रिपोर्ट नहीं देता है। हमारा मणिपुर का जो भी रिपोर्ट है वो नहीं देता है, वो लोग कृषि के कारण ही हो रहा है, ऐसा भी हम लोग सुना है। पर ये सुनो या ना सुनो, ये लीडर उसका है, बीजेपी उसका है, रूलिंग पार्टी उसका है। वहाँ हम कांग्रेस भी तो नहीं उठाती है, कांग्रेस तो एमपी है, बीजेपी से चलो मान लिया बीजेपी, कांग्रेस उसको बढ़ चढ़कर उठाए, कांग्रेस भी बस वो एक वीडियो बना देती है। वो हो गया, वही से हो गया। का मतलब कि वो वीडियो था वो गलत, जो वो लोग का भाषण के लिए लड़ाई हो रहा है, ग्राउंड का सेफ्टी के लिए नहीं। तो वो कांग्रेस भी यही चाहती है कि बस इसका फायदा मणिपुर को जलते रहो और उसका आवाज रूलिंग को कर देगा, बीजेपी के खिलाफ बोलते देगा, लोग जलते रहे। वो कांग्रेस भी चाहती है कि झगड़ा। हाँ, यही है दोनों का यही है। तो बीजेपी का क्या फायदा, उसका तो नुकसान है, उसका मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस का तो चलो विरोध में है, तो मणिपुर अगर सुलगेगा तो कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाएगी बीजेपी पर। बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? बीजेपी का फायदा तो यही है, वो लोग को पहले से शुरू से चाहती थी मणिपुर को तोड़ना, ठीक है। तो मणिपुर तोड़ने का तो हम लोग को मानेगा नहीं, इसीलिए हम लोग को इस तरह का करवाया है। और ऊपर से वो लोग बोलते रहते ना, और रिवोल्यूशनरी है, ऐसा नहीं है, हमारा देश को रक्षा करने के रिवोल्यूशनरी है, पर वो इस तरह का बच्चे किडनैप करके, इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट करके ऐसा नहीं था। ये अतिवादी जो हैं, जो लोग, वो दोनों समाज में, और जो सेपरेटिस्ट हैं, क्या लगता है वो समाजों को अंदर भी झांकने की जरूरत है, अपने अंदर भी, आपके समाज को भी, और भी जो ऐसे सेपरेटिस्ट हैं? नहीं, हमारा जो भी रिवोल्यूशनरी है वो लोग को चाहता है मणिपुर स्टेट को एक तरफ से एक लेवल में जीना चाहिए। इस तरह का जो ब्रिटिश सरकार वो टॉर्चर करता है ना, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर जो हम लोग मांग करता है किसी को मरना ही है, ऐसा नहीं है। हम लोग ने मांग किया देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है सेंटर ने। तो इसीलिए हमारा रिवोल्यूशनरी गुस्सा होकर बोल दिया था, हमारा मणिपुर तोड़ नहीं सकता है, आप लोग को एक लेवल की तरह से हम लोग को। टैंगोर की बात कर रही हैं? नहीं, हम है हमारा जो क्या बोलते हैं ULF, ये सब है ना, पर वो
अलग का काम नहीं करता है, वो किडनैप कर नहीं करते, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाते, मतलब वो हीनियस क्राइम नहीं करता, नहीं करते, वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करता। वो बोलते हैं हमारा स्टेट को सुरक्षित करो और हर स्टेट का जो मिल रहा है हमको भी मिलना चाहिए। हम लोग एक तरफ से डेमोक्रेटिक वे है, आप सरकार बनाइए, आप पॉलिटिक्स में जाइए और अपना नेता चुनिए, एमएलए बनिए और मुख्यमंत्री बनिए। सच में तो वही करना तरीका है, वही तरीका है। पर बहुत साल हो गए ना, कांग्रेस ने 15 इयर्स बनाने के बाद भी दबा दिया। हमारा पॉलिटिशियन बहुत अलग तरीके से खेलता है, राजनीति अलग तरीके से खेलता है। वो भी खुद भी चाहते हैं कि ये चलता रहे। यस, वही तो कह रहा हूँ। और उसके बाद रहे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के टाइम में सू लगा दिया, बीजेपी हर समय जब बोलते रहते हैं वो लोग भी सू के कारण तो अभी वो उसका सरकार है ना, अब तो हटाओ ना। क्यों नहीं हटा रहा है? यही तो वो लोग दोनों मिला है, मैं बता रही हूँ, दोनों मिला करके मणिपुर को खत्म करना चाहते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये कहते हैं। अब ये बड़ा कटाक्ष है, लेकिन नीति क्यों नहीं बदलती? चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, नीति वही रहती है। और नीति वही रहती है जिससे लोग परेशान रहते हैं। और जंतर मंतर पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं काले कपड़े पहनकर। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इन्होंने जो भी कहा, लेकिन मुझे भी लगता है ऐसा कि सरकार को सोचना चाहिए। एक छोटा सा राज्य है, कुछ लाख में आबादी है, करोड़ भी नहीं है, 30-35 लाख लोग हैं, और उसमें से भी 15-16 लाख से ज्यादा करीब मैतई हैं, और भी लोग हैं। बहुत सारे लोग शांति से जीना चाहते हैं। कुछ तत्व होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं शांति चाहते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, और ताकत से भी किया जाना चाहिए और प्यार से भी, जैसे भी हो, जैसे भी किया जाना चाहिए। प्रजा को सुरक्षा होना चाहिए। मणिपुर का प्रजा, हर रीजन का मणिपुर का प्रजा सुरक्षा होना चाहिए, यही मांग करती हूँ। अंत में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी लोगों को जो देख रहे हैं? वो सब समाज के होंगे, मैं नागा भी देखते हैं, कुकी भी देखते हैं, मैतई भी देखते हैं, पूरा भारत देखता है। तो पूरे भारत से क्या कहना चाहती हैं? मैं पूरे भारत से कहना चाहती हूँ, मणिपुर में जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, वो जल्द से जल्द खत्म कीजिए। हम लोग ये कांग्रेस बीजेपी कोई लेना देना नहीं है, हम एक नागरिक है, प्रजा है, तो उसी का सुरक्षा करना वो लोग का काम है। वही करवा लो, वही अच्छी तरह से करेगा तो वो लोग का जो भी पार्टी है वो रहेगा। नहीं, हम लोग एंटी बीजेपी नहीं है, एंटी कांग्रेस नहीं है, ठीक है। जो कर रहा है इस तरीके से प्रो मणिपुर प्रो इंडिया, हाँ वो यही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मणिपुर बचाओ, हर नागरिक को बचा लो। अभी जो हो रहा है, आज भी हो रहा है, वही सब खत्म करो, तो हर जो भी पार्टी रहना है रहो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। सिर्फ सुरक्षा चाहिए, 3 साल का बच्चा मरना नहीं चाहिए, किडनैप नहीं होना चाहिए। कमल बाबू भी देखो, आर्मी के कैंप ही अंदर वो गुम हो गया, उसी का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। और ये वो एक बुढ़ा है, वो भी उसका जो काम कर रहा था कुछ पैसे के लिए, वो भी बॉम्ब ब्लास्ट में मोइरांग में हुआ था ना, अब भी मालूम हो गया नहीं वहीं पर। तो ये सब हो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रजा को प्रोटेक्शन करना है, हर रिलीजन का जो बाहर से आता है वो जल्द से जल्द वो निकाल दो। और आप अभी बता रहे सेंसस करना है सितंबर 1 से, पर सेंसस का अभी अब आवाज उठा रहे हैं वहां में, सेंसस कैसे करेगा आप बताओ मनोज जी? वो जो बाहर से आ रहा है वो लोग पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेंसस करो। सेंसस का हम लोग मना नहीं कर रहा है, लेकिन वहां तो एक और बात है, एनी कुकी ट्राइब वाला एक सेगमेंट है जिसमें अगर कोई नई ट्राइब जोड़ी जा सकती है तो फिर वही तो कह रहा हूँ। इसीलिए हमको ये यही मैं कहना चाहती हूँ, सेंसस करने से कोई मणिपुर का प्रजा को दिक्कत नहीं है, पर जो बाहर से घुस रहा है वो लोग को पहले निकालना चाहिए। हाँ, वो सेंटर ने तो कहता है स्टेट का काम है, पर हमारा स्टेट कुछ किया नहीं है। जो अभी हम लोग ने बैठने वाला जो लीडर है वो भी बहुत अलग तरीके का लीडर है। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा हर लीडर। जो 60 लीडर्स है, एक तो मर गया है, 59 है, सब प्रजा का प्रोटेक्शन के लिए अपना अपना फायदा अपना वही देखते हैं। पर ये गलती हमारा भी है, प्रजा का भी है। पर ये प्रजा यहाँ से भी, दिल्ली से रहता है, सारा कुछ रहता है। इस बार तो हम लोग लीडर को भी अच्छी तरह अच्छा वाला चुनना चाहिए, जो संविधान को मालूम हो, या अगली साल चुनाव से तो इस तरह का भी होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, सेंटर तो सब पावर है उसके पास, बीजेपी है, तो उसी को भी वो उसका बच्चा नहीं कर रहा है तो करने के लिए बाप तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वही करने के लिए हम वहां तक पहुंचाने के लिए आवाज उठाने के लिए आया है। मैं साफ कह रहे हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जा पानी कम था। जब सरकारें फेल हो जाएं, अपने ही फेल हो जाएं, अपनी सरकारें काम ना करें, तो फिर किसको दोष दें?
और अगली साल चुनाव है, बहुत कुछ देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मोटी बात यह है कि मणिपुर सुरक्षित होना चाहिए, मणिपुर के लोग सुरक्षित होने चाहिए और मणिपुर में अमन चैन कायम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। मणिपुर इमाना, मणिपुर इमाना, Igilaban, Igilaban, we won, we won, long live Manipur, long live Manipur, Imalabang na, Patay Popina. Thank you.